अभी तक आपने कहीं किसी का विरोध दर्ज कराने के लिए उसके पुतले पर कालिक पोतते तो बहुत देखा होगा, लेकिन जो खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं उस खबर ने सनसनी फैला दी है। जिसका विरोध करना है उसी के चेहरे पर कालिक पोत दी गई, वो भी कोई सामान्य शख्स नहीं, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन के मुंह पर कालिक पोत दी गई, बकायदा उसके पास जाकर। वास्तविकता क्या है, क्यों पोती गई, आखिर इसके पहले की कहानी क्या है और उसके बाद की कहानी क्या है, सिविल सर्जन ने क्या कहा है, जिसने कालिक पोती है उसके बयान क्या कहते हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक जिला चिकित्सा अधिकारी के ऊपर इस तरह से कालिक पोती गई है, कहा जा रहा है कि यह जिला चिकित्सा अधिकारी के ऊपर कालिक नहीं पोती गई है, बल्कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था पर कालिक पोती गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कालिक पोतने से पहले कई बार चेताया गया था कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। इससे पहले कई बार मध्य प्रदेश में एक जगह नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जिला अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर आम इंसान, गरीब, मजबूर लोग अपने करीबियों की जान गंवाते हुए खूब आपने देखा होगा। वहीं सड़कों पर चक्का जाम रोज होता है, क्योंकि जिला चिकित्सालयों की बदहाल स्थिति जिस तरह से है, वहां ना तो इंसान को सही व्यवस्थाएं मिल पाती हैं, ना उनको सही मेडिसिन मिल पाती है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। लेकिन उसका विरोध दर्ज कराते हुए जिस तरह से शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष ने जो कुछ भी किया है वो पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। हालांकि उन्होंने जिला चिकित्सा अधिकारी के अनजाने में नहीं किया है, बाकायदा उन्होंने इससे पहले इसको लेकर ज्ञापन पत्र दिया था और बाकायदा उन्होंने कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है कि जिला चिकित्सालय जो सरकारी अस्पताल है, जहां गांव देहात से गरीब मजबूर लोग आते हैं, उनको बाकायदा इलाज नहीं मिल पाती है। आप लोग अपने क्लिनिक में मस्त रहते हैं, इसकी वजह से गांव देहात से आए गरीब मजबूर अपनी जान गंवा देते हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिवसेना के विवेक पांडे, कई बार धरना प्रदर्शन, ज्ञापन पत्र, यहां तक कि कई ऐसे तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया था, लेकिन तब भी जिला प्रशासन, जिला चिकित्सा अधिकारी की आंखें नहीं खुल रही थी। किस परिवेश में उन्होंने आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, जिला चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन के मुंह पर बाकायदा कालिक पोत दी है। कालिक पोत कर वो खुद थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर करने का भी एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बदहाल स्थिति रहेगी तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। दरअसल पूरा मामला क्या है, मध्य प्रदेश का शायद आदिवासी बाहुल्य जिला सीधी जिला चिकित्सालय में नित्य ऐसी घटनाएं निकल कर आ रही हैं जहां आम इंसान अपनी जान गंवाते हैं, उनके परिजन चौराहे पर जाकर चक्का जाम करते हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हैं, लेकिन ना तो चिकित्सा प्रशासन, ना तो अस्पताल प्रबंधन की आंखें खुलती हैं और ना तो जिला प्रशासन की आंखें खुलती हैं। नित्य ऐसी घटनाएं निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस घटना को लेकर शिवसेना ने बाकायदा इससे पहले जिला चिकित्सा अधिकारी वहीं जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपकर सूचना दी थी कि लगातार ऐसी घटनाओं को लेकर वो विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे और अगर सिविल सर्जन के अलावा जिला चिकित्सालय का कोई भी सरकारी डॉक्टर अपने क्लिनिक में टाइम से पहले पाया जाता है तो उसके मुंह पर बाकायदा कालिक पोती जाएगी, विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। और फिर क्या हुआ, 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से ही शिव सैनिक के जो कार्यकर्ता हैं विवेक पांडे सहित कुछ और सहयोगी, उनके द्वारा जो बताया गया कि उन्होंने बाकायदा पहले तो जिला अस्पताल में जाते हैं। जिला अस्पताल में जब डॉक्टर साहब एसबी खरे जो सिविल सर्जन होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, वो बाकायदा उनके उस बंगले में जाते हैं जहां वो रहते हैं, जहां उनका क्लिनिक है, और फिर वहां देखते हैं कि वो लगातार मरीजों को देख रहे हैं। और फिर समय होता है लगभग 11:30 बजे जब सिविल सर्जन एसवी खरे अपने क्लिनिक से निकलकर शायद अस्पताल की तरफ जाना चाहते थे,
तभी इन शिव सैनिकों ने बाकायदा वहां शांतिपूर्वक जाकर पहले तो उनके ऊपर कालिक डाली जाती है, फिर उनके चेहरे पर कालिक पोती जाती है। कालिक पोतने के बाद उनसे बाकायदा यह भी कहा जाता है कि शायद हम मजबूर हैं, आप लोग अपने काम में सक्रिय हों तो हमें ये ना करना पड़े। कुछ तस्वीर ऐसी भी आई है कि जब कालिक सर से डाली गई तो उनकी आंखों में भी कुछ कालिक चली गई। तो शिव सैनिक के कार्यकर्ताओं ने उनकी आंखों से कालिक भी निकाली है और उनसे बाकायदा हाथ जोड़कर इसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इसके बाद वो खुद मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जमोड़ी थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया। खुद जाकर उन्होंने वहां सरेंडर किया और कहा कि हमने जो कुछ भी किया है संवैधानिक दायरे में रहकर किया है। वहीं उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको लेकर उन्हें कहा कि हमें कोई खेद नहीं है, इस वजह से कि यहाँ नित्य गरीब मजबूर असहाय लोगों की जिंदगी इन्हीं डॉक्टरों की वजह से जाती है। वो आत्माएं आज भी भटकती हैं। जो कुछ भी हमने किया है आज उन आत्माओं को शांति मिलेगी। हमें खुशी है कि हम उन आत्माओं के लिए ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। इसके बाद जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एसबी खरे बाकायदा एसपी कार्यालय जाते हैं, अपनी भी शिकायत दर्ज कराते हैं और फिर शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया जाता है। इसको लेकर एसबी खरे जो सिविल सर्जन हैं उनके भी बयान आए हैं। उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पेट्रोल डाला गया, हमारे ऊपर आग लगाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अभद्रता की गई है। उन्होंने कहा कि शिव सैनिक प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे जो हैं उनकी बाकायदा पुरानी कुछ दुश्मनी को लेकर वो हमसे इस तरीके से अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। कुछ खबरें तो ये भी निकल कर आई कि जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने बाकायदा कोतवाली में जाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बाकायदा अपना काम छोड़कर वहाँ सिविल सर्जन एसबी खरे के पक्ष में खड़े होते नजर आए। कुछ ऐसी सोशल मीडिया से तस्वीर आई। वहीं कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जो लिखा है उन्होंने किस तरह से विवेक पांडे की तरफ लगातार कमेंट करते नजर आ रहे हैं। पुष्पेंद्र शुक्ला है, वो लिखते हैं अब कुछ चाटुकार और दलाल विवेक पांडे जी का विरोध करेंगे, सही और गलत पर ज्ञान देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है। वहीं अमित सिंह सेंगर लिखते हैं विवेक पांडे जी ने अस्पताल प्रशासन नहीं पूरे भाजपा की भ्रष्ट तंत्र सरकार के ऊपर कालिक पोतने के लिए हार्दिक बधाई, ये लिखते हैं अमित सिंह सेंगर। वहीं राहुल गुप्ता लिखते हैं जिला सीधी शिवसेना में प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने सिविल सर्जन एसबी खरे के मुंह पर पोता कालिक। उनके निजी संस्थान में जाकर चिकित्सक व्यवस्था को लेकर उठाया गया यह कदम कितना सच कितना गलत आप लोग जरूर बताइए। वहीं कुछ लोग लिखते हैं एक मैं अखंड दिग्विजय ऐसा कुछ करके एक फेसबुक आईडी है जिसमें लिखा है आज सीधी का सारा स्वास्थ्य अमला इकट्ठा है डॉक्टर खरे साहब के समर्थन में और विवेक पांडे के विरोध में। लेकिन जब कोई मरीज अस्पताल में तड़पता हुआ मर जाता है तो एक डॉक्टर तक नहीं मिलता। अस्पताल में आज समस्त स्वास्थ्य अमला एक साथ सड़क पर है। अरे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में समय देते तो आज सड़क पर नहीं आना पड़ता। यह लिखते हैं मैं अखंड दिग्विजय करके एक फेसबुक साइट है। वहीं कुछ लोगों ने और अपना विरोध दर्ज कराया है जिसमें लिखा है विरोध करने के लिए अन्य भी तरीके हैं, यह मैं मानता हूं, किंतु अन्य तरीकों का विरोध भी तो बेअसर होता है। जब कोई आपका अपना अस्पताल की चरमराई व्यवस्था की बलि चढ़ेगा तब आपको इस प्रकार का विरोध भी सामान्य लगेगा। कालिक व्यवस्था अमले के कार्य प्रणाली पर पोती गई है, कालिक अव्यवस्था पर पोती गई है, कालिक भ्रष्टाचार पर पोती गई है। सोशल एक्टिविस्ट ने अपनी भी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जिस तरह से विवेक पांडे ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के मुंह पर कालिक पोती है, इसको लेकर अब पुलिस के चौखट तक पूरा मामला पहुंच गया है। पुलिस इसको लेकर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोपी बनाकर पूरे मामले के निष्पक्ष तरीके से जांच करने का आश्वासन दिया है। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले के बाद क्या जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पताल हो या फिर मध्य प्रदेश का सीधी जिले का जिला अस्पताल हो, अव्यवस्थाओं का आंसू तो निश्चित तौर पर रो रहा है। इस वजह से कि आए दिन लोग यहाँ बेमौत मर रहे हैं, आए दिन लोग चक्का जाम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई निजात नहीं मिलती है। आए दिन अभी एक दो दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें शिव सैनिक का ही एक कार्यकर्ता था जो जिला चिकित्सालय में भर्ती था।
जिसको लेकर विवेक पांडे वहां के सिविल सर्जन एसवी खरे से जानकारी जाननी चाहिए कि आखिर क्या वजह है। तो वहां के कुछ डॉक्टरों द्वारा यह बताया गया कि ऑक्सीजन की पाइप फटी होने की वजह से जो यह मरीज है इसकी जान चली गई। इसके बाद आक्रोश और बढ़ गया था। अस्पताल में है क्या? अगर डॉक्टर सरकारी हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? पाइप फटी है, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, सिरिंज नहीं है, यह सारी समस्याएं निश्चित तौर पर सरकारी अस्पतालों में आम बात हो गई है, लेकिन इस पर सुधार किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव से गुजारिश है, ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जिनके जेब में पैसे नहीं है वो आकर इलाज कराते हैं और ऐसी बदहाल स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पर वो जान गंवाएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।